दो तरीके आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को रिमूव करने की। जो भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है, हेल्थ है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बॉडी में वीकनेस है, आपको स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, सन टैन, जो भी है उसको हेल्प करेगा ये चीज़ जो आपके साथ आज एक पाउडर शेयर कर रही हूँ, जो कि आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दो तरह से आप इसको बना सकते हैं, दोनों ही तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो आपको ठीक लगे वो करना, लेकिन 1 महीने तक प्लीज़ इसको लगातार करके देखना और फिर देखना आपको स्किन में कितने विजिबल डिफरेंस आपको देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में अगेन हम कुछ स्किन केयर और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे मैं ऑलमोस्ट स्किन के बारे में ही बात करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है इसलिए मैं स्किन के बारे में बात करती हूँ। ये बातें क्यों स्टार्ट करती हूँ? क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं और कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी मैं फेस कर रही हूँ, और मैंने हर तरह के तरीके करके देख लिया है और देखा है कि रिजल्ट्स इनसे नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पे थोड़ी उम्मीद हो कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बजाय वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें या वेस्ट करें जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन डैमेज होगी। डे बाय डे इवन आपकी हेल्थ पे भी बहुत अलग तरह के असर होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आज दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, तो आई होप कि आप सबके घरों में बहुत खूब खुशियां आ रही होंगी, सब लोग खूब लगे होंगे। तो सेम ऐसी चीज़ें करनी होती है। देखिए कैसे फेस्टिवल आता है, बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि घर को बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं रखते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने घर को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं। लेकिन जैसे ही दिवाली आती है, कोई भी फेस्टिवल आता है, दशहरा आता है, दिवाली आती है, जो भी फेस्टिवल आते हैं, तो हम डीप क्लीनिंग करने में लग जाते हैं, और हम ना चाहते हुए जो लोग सफाई नहीं करते थे ना, वो भी सफाई करते हैं। सेम इसी तरह से, मतलब क्यों करते हैं? सेम ऐसे ही हमने अपने हेल्थ को लेना है कि जो चीज़ें हमने छोड़ दी, जो नहीं करते और जो कि मैंडेटरी थी, मतलब हर किसी को करनी चाहिए थी, कोई छोड़ ही नहीं सकता, वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, तो उनको फिर से हम अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे और फिर उसको जो है लगातार करेंगे। फेस्टिवल्स भी ये नहीं कहते कि एक दिन आप ये काम करो उसके बाद मत करो, कि डेली आप पूजा मत कीजिए, कि सिर्फ एक दिन पूजा कर लो उसके बाद मत करो। लेकिन हम लोग, हर कोई किसी चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, उसकी जो थॉट है वो उस चीज़ को, उस बात को किस तरह से ले रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि दिवाली का मतलब सिर्फ डेकोरेशन और खाना खाना होता है। दिवाली का मतलब, कुछ लोग सोचते हैं कि दिवाली का मतलब होता है कि घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आना। कुछ लोगों के लिए होता है कि नई नई चीज़ें खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। लेकिन एक्चुअल में दिवाली का जो मीनिंग होता है, या किसी भी फेस्टिवल का मीनिंग होता है, वो हमें कुछ सिखा के जाता है, उससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा टॉपिक से भटक गई है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इसीलिए ना मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ें बनाई गई है ना, वो किस पर्पज़ से बनाई गई थी, उसका मीनिंग क्या था, वो हमें याद रखना चाहिए। और फेस्टिवल्स हमें उसी मीनिंग को याद दिलवाने के लिए आते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है और आप ऐसे ही करें लाइफ टाइम के लिए, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए। और हम अपनी हेल्थ के साथ भी यही चीज़ें कर रहे हैं। हम दिन बाय दिन पता नहीं क्या खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर और पता नहीं कौन कौन से मिल्क शेक ले रहे हैं अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। इन्हीं वजहों से कितने लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड होना गलत हो जाता है। जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके, उनको दिखा के, उनसे पूछ के, अपनी बॉडी को समझ के, और फिर उस मेडिसिन, उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपने देखना है कि सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, आपकी हैबिट्स इस चीज़ को पूरी तरह से, मतलब लाइफ में कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कर सकती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे पाउडर के बारे में जो आपकी प्रोटीन की, और इवन जितने भी प्रोटीन हो गया, और इवन जितने भी मिल्क शेक आते हैं, कि जितने भी मिल्क प्रोटीन मिल्क पाउडर हम लेते हैं, उन सब के इक्वल है। ये इक्वल नहीं, मैं तो कहूँ कहीं ना कहीं ऊपर है। और आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आपको पिगमेंटेशन है, जिस भी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, जो भी स्किन प्रॉब्लम आपको है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। सबसे पहला थंब रूल है, मतलब इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो है कि बहुत सारे पानी का इंटेक आपको करना होता है। ठीक है,
दूसरी चीज़ जो पाउडर आज आप लोगों को बता रही हूँ, साइड में आपको पिक्चर में दिखा दूंगी। तो आपने क्या करना है, 2 तरीके आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपको जो ठीक लगे आप उसको फॉलो करें। सबसे पहला जो चीज़ें है ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ ऐसे नट्स भी हैं जो आपको स्किप नहीं करने होते, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि उसको अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो कि है बादाम। हर किसी को पता है बादाम एंड काजू, इन दोनों को लेना है आपने इक्वल क्वांटिटी में। इसके साथ जो एक चीज़ है वो है आपका फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड हमारी स्किन को सब्बल बनाने में, हमारी स्किन को जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उन सबको सोल्व करने में और इवन हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको लेना है फ्लैक्सीड, ठीक है। फ्लैक्सीड लेने हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था, मैंने शेयर किया था कि सनफ्लावर है ना, जो सनफ्लावर होते हैं वो आपको लेने होते हैं। अगेन इन सारे सीड्स को आप बहुत ईजिली परचेज कर सकते हैं। जो प्रोटीन, वे प्रोटीन या जो भी प्रोटीन आप लेते हो उसके कंपैरिजन में आपको ये बहुत चीप पड़ने वाला है, बहुत कम कॉस्ट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको लेने हैं पंपकिन सीड, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे सीड्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट आपने करना है, ठीक है। कढ़ाई में डालो, सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर इसका चला जाए और जब आपको चटकने की आवाज़ लगाए इनको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब एक और चीज़ लेनी है जो कि बहुत 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 बेनिफिशियल है और जो कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। तो वो क्या है, वो है हमारा मखाना, जो वाइट मखाना होता है, यही आपको लेना होता है। तो आपने क्या करना है, इस मखाने को लेना है, इसको भी अगेन ड्राई रोस्ट करना है, कुछ नहीं डालना है, बस इसका जो मॉइस्चर है ना वो हमने निकालना है। क्योंकि हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने वाले हैं तो कुछ भी इसमें खराब होने का कोई चांसेस ना रहे, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इनको भी अच्छे से आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों को, ये जो सीड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ना, इनको अच्छे से ठंडा जैसे हो जाए इनको मिक्सी कर लीजिए। मिक्सी करके एक ग्लास जार में भर के आप रख लीजिए। डेली सुबह और शाम दोनों टाइम लीजिए, क्योंकि हमारी स्किन पे जो प्रॉब्लम है वो हमारी डेफिशिएंसी की वजह से है। हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो आप सुबह से हम लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूध को स्किप करते हैं, इवन मैंने भी दूध को स्किप करके और बहुत सी चीज़ों को स्किप करके भी देखा है। तो मुझे लगा है कि जिन लोगों को डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि आप दूध मत लीजिए तो वो लोग दूध को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की बॉडी यानी कि जो बहुत थिन है लाइक मी, तो उन लोगों को दूध जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जो हेल्दी फैट है वो हमें उससे मिलते हैं दूध और घी से, तो इनको स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने दूध में सुबह और शाम इसको उबालना है और आपने पी लेना है। आप चाहें तो हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मीठा ऐड करना है तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। हो गया। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम दूध नहीं लेते, तो वो लोग इसको पानी में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो हीट हो जाएगा। वैसे तो देखिए अभी सर्दियाँ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम आपको ये नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी में हीट हो जाती है, और बिल्कुल एक ईजी सा तरीका बता दो उसके लिए है। सॉरी, इन पाउडर्स में मैं एक चीज़ भूल गई, वो जो कि है चना, जो अपना भुना चना होता है ना, वो भी आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। अब जो लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट कुछ कर दीजिए, या फिर हम ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में हीट है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जो लोग चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है, डेली रात को ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, ये सारे आपने सीड्स लेने हैं, जो कि फ्लैक्स सीड हैं, काजू है, बादाम है, और क्या लिया है, सनफ्लावर हैं, पंपकिन सीड्स है। इन सबको लेके आपने एक कटोरी में भिगो के रख देना है। सुबह उस पानी को निकाल दीजिएगा और इस सारे सीड्स को एक मिक्सी जार में डाल लो। मिक्सी जार में डाल के और आपने इसमें मखाना रोस्ट किया हुआ ही डालना है, ठीक है, वो डालना है। और थोड़े से आपने डालने हैं इसमें भुना हुआ चना, और एक आप इसमें डाल लीजिए केला। दूध डाल के स्मूदी तैयार कर लीजिए और आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। आपको भूख भी नहीं लगेगी। प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट जैसे आप लेना चाहिए इसको ले सकते हैं, यानी कि वॉकिंग जाने से पहले या वॉकिंग आके, जो भी आपको ठीक लगे वैसे ले सकते हैं। तो ये सच में 1 महीना आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बजाय कि इस क्रीम को उस क्रीम को ये कर लो वो कर लो, उनकी बजाय मैं कहती हूँ अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके साथ साथ आप लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है तो हम इन चीज़ों को, हम बनाना नहीं ले सकते, हम दूध नहीं ले सकते, तो वो लोग इसी को आधा दूध और आधा पानी
आधा दूध आधा पानी, उसी में मिक्सी करके और आप पी सकते हैं। आप बनाना को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों को वेट बढ़ाना है वो इसमें बनाना ऐड करके पी सकते हैं। डेली मीन्स डेली 1 महीने इन चीज़ों को करके देखिए और आप देखिए कितना विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्लीज़ अपनी थॉट को पॉजिटिव रखिए और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।